तो आज देखते हैं पर्सनली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बाकी सारे इसके एग्जाम्पल और पीछे पर्सनली कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहां से देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, सी मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन तुमको ए प्लस बी निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी निकालना है, और तीसरा और भी क्वेश्चन आगे है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी लिखना है इसे, फिर ए का लिख दो 2 4 3 2, ए का मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस लगाएंगे ये वाला, और बी की लिखो वैल्यू 1 3 माइनस का 2 5। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 1 3 4 3 7, 3 में 2 जाएगा 1 और 5 2 7। ठीक, ये हो जाएगा फाइनली ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर इसका, ए माइनस बी निकालना है, तो ए की वैल्यू लिखो 2 3 4 2, और माइनस लगा के बी की वैल्यू लिखो 1 माइनस 2 3 5। ठीक, तो घटा दो, 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 में माइनस का 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना, और 2 में 5 जाएगा माइनस का 3 बचेगा, तो यह आ जाएगा ए माइनस बी। सिंपल आंसर। अगला कह रहा है कि 3a में माइनस सी घटाना है, कह रहा है ये 3 नंबर, 3a में माइनस सी घटाओ, तो पहले 3a माइनस सी डाइट करो ऐसे, तो 3a की तुमको वैल्यू लिखनी ना कि a की, तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6 3 चौको 12 3 त्रिका 9 3 दूना 6, ये होगी 3a की वैल्यू। माइनस में c की वैल्यू लिख दो -2 5 3 4, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस सी। 6 में माइनस का 2 घटेगा, माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस और प्लस हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 4 जाएंगे 2 हो जाएगा। आयो समझे। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको ए बी ज्ञात करना है, तो ए की वैल्यू लिखो 2 4 3 2, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू लिखो 1 3 माइनस का 2 5। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे कराते हैं, एक पंक्ति लेते हैं और एक स्तंभ लेते हैं, ऐसे उल्टा चलता है, याद है, पंक्ति कालम पंक्ति कालम पंक्ति कालम। तो जो क्या हो जाएगा, पहले पंक्ति ये कालम, है ना, 2 के 2 प्लस लगाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, अब पहली पंक्ति दूसरा कालम, 2 3 6 4 पंचे 20, इसका इससे करा लेंगे, इसका इससे करा लेंगे, तभी तो ऐसे बनेगा ये। नेक्स्ट 3 के 3, फिर प्लस लगाएंगे, 2 दूनी माइनस का 4 हो जाएगा, है ना, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 पंची 10 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी हो जाएगा 2 में 8 गया माइनस का 6, और यहाँ 4 में 3 जाएगा माइनस का 1, 20 6 26 10 9 19। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में ये दिया गया है कि बी ए ज्ञात करो। अच्छा बी ए यहाँ पे क्वेश्चन देने का बड़ा बढ़िया मतलब है, क्वेश्चन पता है तुमको, एक प्रकार से देखो कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, कह रहा है कि तुमने कुछ ए बी देखा है ना, तो बी ए कितना होगा। कुछ बच्चे करेंगे क्या, सर ए बी जितना है ना उसका उल्टा कर देंगे, बी ए भी उतना आएगा, क्यों, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हो कि 2 को चाहे 3 से गुणा कर लो, चाहे 3 को 2 से गुणा कर लो 6 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ए बी सदैव बी ए के बराबर नहीं होता है, कभी कभी कुछ कंडीशन में हो भी सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि होता ही सदैव, है ना। तो बी ए ज्ञात करेंगे, तो बी की वैल्यू लिखो कितनी है, 1 माइनस 2 और 3 5, और ए की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2, है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बी ए पंक्ति कालम 2 के 2 प्लस 3 त्रिका 9, 1 चक्को 4 प्लस 3 दूना 6, है ना, 2 दूनी 4 और फिर 5 तियां 15, 2 चक्को 8 5 दूनी 10, तो बी ए कितना हो जाएगा, 9 में 2 9 2 11 6 4 10, 15 में 4 गया 11 हो जाएगा, 10 में 8 गए 2, ये आ जाएगा बी ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ नहीं, बी मल्टीप्लीकेशन कुछ घटाव जोड़ाव था।
अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है उसकी परिकल्पना, गणना करनी तुमको, जो भी दिया गया, चाहे जोड़ में दिया हो गुणा में दिया गया हो। तो ये तो जोड़ में दिया, जोड़ दो, a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी इक्वल टू, प्लस क्यों लगा दिया, 2b हो जाएगा, b में b जाएगा 0 हो जाएगा, a 2a हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर, इसमें भी जोड़ करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ोगे 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। चलो लिखे दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ दिया क्या, 2ab, ये जुड़ गया। इस वाले में ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ac हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ये ध्यान से देखो तो ये फार्मूले बन रहे हैं। ये बन गया किसका, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये बन चुका है बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ये बन चुका है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये बन गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, 3 नंबर में जोड़ करना है। -1 में 12 जोड़ेगा 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, -6 में 6 जोड़ेगा 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, है ना। इसमें भी ये रहा देखो, इसमें ये जुड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दूसरा जुड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला नीचे जुड़ेगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला उसमें जुड़ जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। हाँ तो ये चीज लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, सबका एक ही हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, निर्दिष्ट मतलब कि जो निर्देशित नीचे दिए गए हैं पर गुणनफल परिकलित की, क्या करना है, गुणनफल। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो प्लस कर लेते, लेकिन उसने बोला है गुणनफल करना, तो गुणा करो सीधा, क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, है ना। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरे कॉलम में जाओ, अच्छा गुणा कराते हो तो याद रखना, अगर तुम यहाँ पहली कॉलम में कराना तो तुम सारे सारे पहले में ही लिखे जाते हैं। अब हम दूसरे में पहुंच के कराते करते तो दूसरे में लिखेंगे, जितने पहले होंगे सब पहले में ही लिखते हैं, पहले ही जगह पे। देखो अब इसका इससे कराने जा रहे हैं ना दूसरे कॉलम में, तो अब वैल्यू दूसरे कॉलम की आएगी, क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे माइनस ए बी और प्लस बी ए, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम माइनस ए बी और प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी कट गया, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, उधर बचेगा 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन करके बाहर अंदर 0 1 1 0 भी आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, पहली पंक्ति पहला कॉलम, देखो क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, फिर ऐसे दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, फिर तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, है ना, ऐसे होगा ना गुणा। देखो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, 2 1 के 2, अभी पहले कॉलम में है ना, हो गया बात पूरी, ऐसे पूरी बात हो गई। अब कौन से जाएंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरे कॉलम में जाएंगे, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम हो गया। अब जाओ दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 को 8, फिर 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12, तो यही आंसर आ जाएगा। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा,
ठीक, ये सब गुणा वो जो है गुणा मल्टीप्लिकेशन पहले दो दो वीडियो में सिखा चुके हैं। ठीक है, तो पीछे वीडियो देखो दोनों, तो आराम समझ में आएगा कि ऐसा नहीं केवल इन्हीं को बस बताते चले, क्योंकि अब बता चुके इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल हो चुके हैं, तो और धीरे धीरे बताएंगे तो टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। गुणा करा देंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो एक के एक प्लस लगाएंगे, दो दूनी चार हो जाएगा, ठीक है। एक दो के दो हो जाएगा, दो तीन छह हो जाएगा, ठीक है। फिर एक दिया तीन हो जाएगा, फिर दो माइनस दो एक के दो हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी पंक्ति दो एक के दो हो जाएगा, ठीक। और प्लस तीन दूना छह हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, प्लस तीन तरका नौ हो जाएगा, दो दूनी दो तीन छह हो जाएगा, प्लस और तीन के तीन हो जाएगा, तो कितना चार में एक गया माइनस का तीन, छह दो आठ, छह में दो गया माइनस चार, नौ चार 13, तीन में दो गया एक, छह तीन 9, है ना। नेक्स्ट दिया गया 3 × 3 का 3 × 3 कोटि का एक आव्यूह है, ठीक है, मतलब ए और बी दिए गए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या हो जाएगा देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, उल्टा एल। क्या करेंगे, पहले दो के दो प्लस लगाएंगे, तीन शून्य शून्य प्लस लगाएंगे, चार तिया 12, ठीक है। पहली पंक्ति खत्म हो गया, दूसरी कॉलम में जो ना, तो दो तिया 6 प्लस तीन दूना 6 प्लस चार शून्य शून्य। अब ये चीज इसमें के पास हो, दो पंची 10 प्लस तीन चको 12 प्लस चार पंचे 20 हो गया। तीनों कॉलम तक पहुंच चुके, वहां पे पहले कॉलम की ये बात, पहले दूसरे कॉलम की ये, तीसरे कॉलम की ये। अब जाओ पहले कॉलम में, जाओ पे दूसरी पंक्ति लो, तीन के तीन प्लस चार शून्य शून्य प्लस पांच तिया 15, अब तीन त्रिका 9, चार दूनी 8 प्लस पांच शून्य शून्य हो गया। अब आगे तिरपट 15 प्लस चार चको 16 और प्लस पचम 25। अब तीसरे में जाओ, चार इक्के चार प्लस पांच शून्य शून्य छत्रिक 18, चार तीन 12 और प्लस पांच दूनी 10 और छह शून्य शून्य, फिर चार पंचे 20, पांच को 20, छह पंचा 30, जोड़ दो, 12 दो 14 और 15 3 18, 18 4 22, ठीक है। छह में छह गया जीरो, नौ में 8 गया माइनस 1, 12 में 10 गया माइनस का 2, और 20 10 30, 30 10 40 2 42, और 15 15 30 और 30 55, 55 56, 15 15 25 40, 40 10 50 6 56, 20 20 40 30 70, ठीक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का 5 नंबर, 5 नंबर में ही मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या हो जाएगा, दो इक्के दो, पी के माइनस 1, फिर दो शून्य शून्य प्लस एक दिया 2, फिर दो इक्के 2 प्लस एक इक्के 1 हो गया। अब दूसरी पंक्ति जाओ, तीन इक्के 3 माइनस दो इक्के 2, फिर तीन शून्य शून्य, तीन दूना और दो दूना 4, तीन शून्य शून्य दो दूना 4, है ना। फिर तीन इक्के 3, फिर दो इक्के 2 हो जाएगा। इससे गुणा करो, माइनस एक इक्के 1 और माइनस एक इक्के 1, माइनस एक शून्य शून्य, दो इक्के 2, फिर माइनस एक इक्के 1, फिर एक इक्के 1, तो दो में एक गया 1, तीन में 2 गया 1, माइनस का 2 2, और ये यहाँ पे था 4 ना, 4 हो जाएगा, और जीरो में 2 जुड़ेगा, ये दोबारा लिख देते इसको, जीरो में 2 जुड़ेगा 2, ठीक है। 4 ही था ना, एक बार ये चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ पे 2 1 3, 3 2 5 0, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी बगली में है, बढ़िया। ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या हो जाएगा, तीन दूना 6 माइनस एक के 1, तीन दूनी मतलब तीन त्रिका 9,
अब दूसरे में जाओ, 3 त्रिका 9, माइनस 1 शून्य शून्य, कुछ भी लगाओ, कोई भी चीज लगाओ, जीरो इससे भी नहीं होता है। 3 के 3, अब नीचे माइनस 1 2 या 2, 0 1 के 0, 2 3 या 6, माइनस माइनस प्लस का 3 के 3, और 0 गुणा 0 से 0 आ जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6 में 1 गया 5, 9 5 14, 6 में 2 गए 4, 9 में 3 के माइनस का 6, 3 2 5। तो क्वेश्चन नंबर ये पूरा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर पहुंचते 4, 3 था क्या, दूसरा हो गया है, तीसरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक। अच्छा, एक चीज ये है कि जिन लोगों को ये चैप्टर हो गया, तो इस चैप्टर के बाद हम पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट सार्डिक, उसके बाद जो चैप्टर पढ़ना हो, ठीक है, तो अभी कमेंट कर देना, ताकि उसके पहले से ही रेडी हो जाती, पीपीटी और पीडीएफ बनवानी होती। ठीक, तो वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो जो चैप्टर पढ़ना हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, या फिर जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो वो भी दोबारा कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज और, एक काम करना, जहां से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वहां का नाम लिख सकते हो, मतलब कि कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर कहाँ रहते हो, ये लिख सकते हो, है ना, तुमको भी लगेगा हाँ यहाँ के पढ़ रहे लोग। ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन करना ए प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, पहले तो ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी, डाइड कर रहे हैं, 3 1 4, 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया माइनस का 1, मतलब जुड़ रहा है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या माइनस है तो घट जाएगा, समान चिन्ह घट जाते हैं। 5 4 9 2, 0 में 2 जुड़ेगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 1 3 1 4 हो जाएगा। सिंपल हो गया। ए प्लस बी निकल आ चुका है, तथा बी माइनस सी, तो बी माइनस सी निकाल लो, मतलब कि बी में सी को घटाना है, बी में सी को घटाना है। तो बी 3 में 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, घटा रहे हैं, है ना, बी में सी को घटा रहे हैं, याद रखना। माइनस 1 जाएगा, माइनस 2 जाएगा, 2 में 2 जाएंगे 0 हो जाएगा, है ना, और 4 में 0 जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में 3 जाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा, 2 में 3 जाएगा माइनस का 1, 5 और 2 जाएगा 3 बचेगा, है ना, 2 में 1 गया 1 बचेगा, 0 में 2 गए प्लस को 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 में 2 घटाना है, तो प्लस को 2 हो जाएगा, 3 में 3 जाएगा 0 बचेगा। ये आ चुका है क्या, ना ऐसे लगे ना तो बी और सी को लिख लेना, पेपर तो लिख के करना, ठीक है। तो कह रहा सत्यापित कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। तो ए प्लस बी, देखो ये सवाल में तुम दोबारा मत हल कर ले जाना, क्योंकि ए की वैल्यू लिख दो। देखो ए कितना है, 1 2 माइनस का 3, 5 0 2, और 1 माइनस 1 1, ये लिख दिया हमने ए की वैल्यू। ये प्लस लगा लो, है ना, और प्लस लगाने के बाद तुमको बी माइनस सी की वैल्यू लिख लियो, और बी माइनस सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी कितना है, माइनस 1 4 1, माइनस का 2, माइनस 1 2, 0 3 0, ठीक, ये हो जाएगा। नहीं तो एल एच एस आर एच एस, चलो हल कर लो, चलो एल एच एस हल कर रहे पहले, ठीक, कौन सा एल एच एस हल कर रहे हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, बी जब प्लस लगा तो एक में गया 0 हो जाएगा, 2 में 2 गया 0 हो जाएगा, 3 में 0 मतलब जुड़ेगा तो माइनस 3 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 0 में माइनस 1, 2 3 5, 1 1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 में 1, ये हो गया एल एच एस। आर एच एस निकाल लेते हैं अब, है ना। आर एच एस क्या कहता है, आर एच एस कहता है कि ए प्लस बी माइनस सी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो रही 4 9 3 1 2 माइनस 1 7 4, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 4 0 1 1 3 माइनस का 2 2 2 3, वैल्यू लिख ली, सबकी वैल्यू लिख ली, घटाना तो है सिंपल। देखो तुम जुड़ जाओ, 4 में 4 गया 0, 1 में 1 गया 0, माइनस 1 में माइनस का 2 जाएगा, तो माइनस 1 में माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, है ना, माइनस वाला
हमारे हिसाब से जब जैसे हमने ये डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे तो चलो ठीक है, लेकिन कभी भी फेयर में या एग्जाम कॉपी में लगा है ना, तो घटाने में वैल्यू जरूर लिखें, क्योंकि चिन्ह बदल देता है। चिन्ह बदलने पे पता हम तुमको तो लगेगा घटाना, अरे घटाना ही तो दिक्कत कर देता है, जब कभी समझ नहीं आता है, मान लिया जाए छूट जाता है, गलतियां नहीं होती, छूटता मिस्टेक से छूट जाते हैं वो, है ना। तुमको लगेगा हमने सही किया था, बाद में कहोगे आके नहीं सर हमने तो क्वेश्चन सही किया था, पता लगो माइनस छूट गया था ना। तो ये माइनस साइन लिख लिया करो। तो 9 में 0 गया 9 आ जाएगा, 2 में 3 गया माइनस का 1 आएगा, 7 में 2 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, 3 में 1 गया 2 बचेगा, माइनस 1 में माइनस का 2 घट रहा, देखो माइनस 1 में माइनस का 2 घट रहा, तो माइनस 1 प्लस का 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और ठीक है 4 में 3 गया 1 बचेगा। तो 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 1, ठीक है, तो क्या लिखोगे प्रूव्ड, है ना, LHS बराबर RHS, है ना, सिंपल था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि तुम लोग उतारो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। हाँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया गया, ओहो पंक्तियों पे पंक्तियां दी गई हैं, ठीक। क्या निकालना है 3a माइनस 5b निकालना है, तो पहले 3a निकाल लो, ठीक। 3a निकालेंगे, देखो 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करो 3 गुणित 2/3, है ना, 3 इक्के 3, 3 गुणित 5/3, छोटा हो सकता है बताएंगे, और फिर आगे 3 गुणित 1/3, 3 गुणित 7/3, है ना। उसके बाद में 3 गुणित 2/3, 3 गुणित 4/3, 3 गुणित 2, 3 गुणित 2/3, सब में गुणा करा दिया, जो कटे काट देना, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, है ना। तो क्या आ जाएगा 3 है, 3 आ जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2, आगे क्या निकालना है 5b, तो 5b निकाल लो, ठीक। अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे जो इसमें कर सकते हैं, जब हमको पता है इसमें जाएगा 5 जोड़ा में 5 कट जाएगा 2 बचेगा, ये तो इसमें कर सकते हैं। इसके पास जाएगा तो 5 कट जाएगा 3 बचेगा, इसके पास जाएगा 5 से 5 तुम गुणा करा रहे ना, दूसरे के पास जाएगा तो 5 कट जाएगा 1 बचेगा, इसके पास जाएगा 5 कट जाएगा 2 बचेगा, इसके पास 5 जाएगा कट जाएगा 4 बचेगा, इसके पास 5 जाएगा कट जाएगा 6 बचेगा 2 बचेगा, इससे भी ऐसे कर सकते हो, 3 जाता ये कट जाता 3 नीचे 3 जाता, है ना। उसने बता दिया ताकि इसको समझ पाओ कैसे आता। अब दोनों को घटाना है, तो घटाने के लिए एक शून्य को हम देख सकते रहते तो सकते 3 है 5 घटा देंगे ना, आंसर आ जाए लिख देना, ये सर आ गया 6 नंबर। 6 नंबर देखो पहले कुछ नहीं करना, 6 नंबर होते भी है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो, कॉस बाहर है अंदर करा दो, पूरा करा दो, क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन इनटू कॉस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, गुणा करा रहे हैं, और इसका इससे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे करा दो, यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे करा दो तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इसका इससे करा दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इसका इससे करा दो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में कौन चिन्ह लगा इन दोनों के, इन दोनों बीच प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, जोड़ दो, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें ये जुड़ जाएगा तो साइन थीटा, तो कॉस थीटा में ये जुड़ेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये का नहीं तो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसमें जुड़ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये इसमें जुड़ेगा कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा, आप देखिए क्या होगा, इसको तो अच्छे से जानते हैं, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0, ये कट जाएगा 0 बचेगा, ये कट जाएगा 0 बचेगा, इसके वैल्यू 1 होती है ना।